देख रहे हैं जियारत न्यूज, हर खबर सबसे पहले और सबसे सही। संपादक शकील अहमद, मेरठ। किस विषय पर रखी गई है और सलमानी समाज के मेरठ के जिम्मेदार लोगों को बुलाकर। अस्सलाम वालेकुम। पत्रकार महोदय, अभी 19 तारीख में एक मीटिंग हुई थी जिसमें हमारे चार राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे। उसके अंदर मैं पत्रकार महोदय आपसे एक सवाल करना चाहता हूं। आप वहां मौजूद थे, आपने कवरेज किया उस पूरे प्रोग्राम को। क्या वहां पर समाज के हित में कोई बात हुई? जबकि ना ही वहाँ समाज के हित में बात हुई है। जिन बच्चों को शिक्षित के लिए बढ़ावा उत्साह देने के लिए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया था, उन्हें अवार्ड दिए गए थे, प्रमाण पत्र दिए गए थे, क्या उनके आगे एजुकेशन के बारे में वहाँ किसी ने बात की? नहीं की। और वहाँ पर जो 12 तारीख में सलमानी वेलफेयर एसोसिएशन के मंच से एक घोषणा की गई थी, हाजी खैराती सलमानी साहब की याद में एक प्रोग्राम रखा गया था। उसमें एक घोषणा की गई थी कि ग्रेजुएशन बच्चों को 50% की छूट दी जाएगी ग्रेजुएशन करने के लिए। वहाँ से घोषणा ही ना उसका वहाँ पर जिक्र आया। भाई, सलमानी समाज के लिए आप वहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं, क्या वहाँ पर पगड़ी बांधने के लिए और मालाएं पहनने के लिए प्रोग्राम हुआ था? जबकि वहाँ पर समाज के हित में समाज के बड़े बड़े जिम्मेदार लोग, बड़े बड़े वक्ता वहाँ पर मौजूद थे। वहाँ पर समाज के हित की कोई बात नहीं की गई। जबकि ये प्रोग्राम वो घर के अंदर भी कर सकते थे। बहुत लोगों को उम्मीद थी कि हमारे चार राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ मौजूद हैं। डॉक्टर आफ्ताब साहब ने हमारे लिए विरोध में एक मीटिंग की थी और अलाउद्दीन सलमानी भी वहाँ पर मौजूद थे, किनापुरिया। वो आज तक हमारे खिलाफ वॉइस और आज तक वीडियो बना कर डाल रहे हैं। जबकि वहाँ पर हमारे मंच से ऐसी कोई बात नहीं होती, कोई घोषणा जितनी भी हमारी करी गई थी वो सब लागू हो चुकी हैं। भाई, अगर हमसे विरोधी था तो हमसे विरोध करो। अगर समाज के हित में कोई काम हो रहा है तो उसकी आप क्यों नहीं सराहना कर रहे? हमारे चार राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे, क्या उन्होंने उस प्रोग्राम की कोई सराहना करी? मैं नहीं चाहता कि आप सलमानी वेलफेयर एसोसिएशन की सराहना करते। मैं ये चाहता हूँ जो वहाँ से मंच से वादे किए गए थे, पढ़ाई लिखाई के जो वादे किए गए, 50% की छूट एडमिशन में और पढ़ाई में, क्या आज तक किसी संस्था ने करा? क्या हमारे चार राष्ट्रीय अध्यक्ष वहाँ मौजूद थे? ऐसा कोई प्रोग्राम आज तक, ऐसी कोई घोषणा उन्होंने की? नहीं की। लेकिन जिस मंच से जो घोषणा की गई थी उसकी वहाँ सराहना कर सकते थे, बच्चों को बता सकते थे, एजुकेशन के बारे में वहाँ जिक्र कर सकते थे। वहाँ ऐसा कोई जिक्र नहीं हुआ। तो मुझे ये बताइए पत्रकार महोदय, वहाँ पर क्या माला पहनने के लिए, पगड़ी बांधने के लिए और क्या अवार्ड लेने के लिए वो मीटिंग थी? सर, सबसे पहले तो जो आपने मेरे से ये सवाल पूछा है तो मैं अपने सवाल का जवाब भी दे देता हूँ। सबसे पहले जो वहाँ पर जो है मंच की जारी से जो प्रोग्राम रखा गया था वो सलमानी समाज के बच्चों को जो शिक्षित हुए थे उन्हें सम्मानित के लिए किया गया था। दूसरा, वहाँ 2 बुजुर्ग थे, एमराज सलमानी साहब और दूसरे शौकी सलमानी साहब मुजफ्फरनगर, उन्हें सम्मानित के लिए किया गया था। वहाँ 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष संगठन के लोग आए, जिनमें से कुछ चुनिंदा लोगों ने शिक्षा की बात करी है और कुछ ने नहीं करी है। जी पत्रकार महोदय, मैंने भी आपका बहुत अच्छी तरीके से आपने वहाँ भी कवरेज किया और मुझे आपका बहुत अच्छा लगा तरीका। आपने वहाँ कुछ सवाल भी किए लोगों से, जो लोगों ने सवाल के जवाब नहीं दिए। गाजियाबाद से हमारे वहाँ से भी एनजीओ के जो अधिकारी हैं वो आए थे, उन्होंने इस सवाल को रखा वहाँ पर, उनके भी कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। तो मैं ये, आपने ये कहा कि वहाँ पर ये जो शिक्षित बच्चे थे, मैंने तो ये सीधा सा सवाल किया, उन्हें आगे बढ़ाने के लिए जिस मंच से जो घोषणा की गई थी वो उन्होंने वहां पर उस जिक्र क्यों नहीं किया? चलो भाई, अगर आप नहीं कर रहे, एनजीओ हम सब बराबर मिलके चला रहे हैं, सब चला रहे, किस लिए चला रहे हैं? हम समाज के हित में काम करने के लिए, हम अपने फायदे के लिए नहीं चला रहे हैं कि इससे हमारा कुछ फायदा हो। हम समाज के हित में क्या कार्य कर रहे हैं, क्या बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, क्या सलमानी समाज को आगे बढ़ा रहे हैं? और रही, मुझे आज तक इसलिए बदनाम किया जा रहा है कि मैंने वहाँ गैर समाज के लोग बुलाए और एक बदर रिलीजन को लेके रोज एक नई वॉइस और एक नई वीडियो वायरल कर देते हैं। भाई, मैं तो फिर यही आपके माध्यम से पत्रकार महोदय साहब कहूँगा कि मैं तो हर वो काम करूँगा जो मेरे समाज को फ़ायदा पहुँचाएंगे, जो समाज के बच्चों के हित में होगा और एजुकेशन के हित में होगा। मेरा तो पूरा प्रोग्राम एजुकेशन के हित को लेकर हुआ था। महीन साहब, एक जगह आपका बयान भी है, आपने कहा है कि मैं उन विरोधियों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मेरा विरोध करा, मेरे प्रोग्राम को कामयाब किया।
अब जब वो आपका विरोध ही कर रहे हैं तो अब आपको क्या आपत्ति हो रही है? वो तो आपका प्रचार कर रहे हैं सीधे-सीधे। जी जी, मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आपने देखा होगा उनके खिलाफ मैंने ना तो कोई वॉइस डाली है ना वीडियो डाली है। मैं आज भी उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे दुख इस बात का हुआ जो हमारे मंच से वादे किए गए थे, किसी भी संस्था के संस्थापक ने और किसी भी अध्यक्ष ने इसको आगे बढ़ावा क्यों नहीं दिया? बताइए, ना तो इससे मेरे हित में कोई फ़ायदा हो रहा था, ना उनके हित में कोई फ़ायदा हो रहा था, ना मेरे मकसद उनको कोई ठेस पहुंचाने का है। जो हमारे 4 राष्ट्रीय अध्यक्ष आए थे, मैं उनसे भी माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी कोई बात बुरी लगी है, लेकिन मैं फिर भी यही कहना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बार बार मैं कह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि एक छोटी सी सलमानी वेलफेयर एसोसिएशन के मंच से जो घोषणा की गई थी, वो आपने कहीं उसका जिक्र क्यों नहीं पहुंचा? जब आप समाज के हित में कोई काम कर रहे हैं और माशाल्लाह आपको अवार्ड से नवाजा जा रहा है, तो आपने ये हित, समाज के हित में, जो बच्चों के हित में ये काम हुआ था, आपने क्यों नहीं उसको सराहा? क्यों नहीं उसको बढ़ावा दिया गया?